डीआई में माना जाता है कि रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, जोड़ घटाना इतना ही काफी है। अगर किसी पैटर्न को समझ गए हो तो आप उस पर इन कैलकुलेशंस का उपयोग करके आप सवालों को हल कर सकते हैं। लेकिन पेट एग्जाम इसके एकदम डिफरेंट विपरीत चलता है। आपको हर एक शिफ्ट में एक ऐसी डीआई देता है जो कि अलग अलग टॉपिक पर आधारित होता है। उस पूरे टॉपिक की निचोड़ उस डीआई में वो रख देता है और सब कुछ आपसे पूछने की कोशिश करता है, जिसमें चाल दूरी समय वाली डीआई भी आपके लिए एक चैलेंज बनकर आती है। 2023 के आधार पर भी, 2022 के आधार पर भी चाल दूरी समय का उपयोग आपने डीआई में देखा, नल टंकी का उपयोग आपने देखा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का उपयोग देखा, मिश्रण का एलिगेशन का उपयोग देखा। मतलब आपका कोई ऐसा पार्ट मैथ्स का नहीं बचा जहां से सवाल आपको नहीं देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर एक डीआई अपने से अचीव करी है, बनाई है, जो कि चाल दूरी समय पर आधारित है। चाल दूरी समय का अगर आपको बेसिक अपडेट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पैटर्न को जानना और इस पूरे वीडियो को समझना मस्ट है। सभी लोग प्रॉपर इस वीडियो से जुड़े। बहुत ही कम समय में एक छोटी सी मतलब यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन में एक बड़ा अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ और आपकी प्रिपरेशन इससे बहुत मजबूत होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। सबसे पहले इतना आइडिया तो मुझे लगता है चाल दूरी समय का सबको है कि एक डिस्टेंस है और वह डिस्टेंस सर्टेन है। मान लीजिए एक निश्चित दूरी है और वह लेंथ है बेसिकली, जो किलोमीटर में, मीटर में या किसी भी प्रकार से आपको दी गई है, इसी को आप दूरी कहते हैं। इस दूरी को जब आप तय करते हैं, मतलब यहां से चल करके जब यहां तक पहुंचते हैं, यह दूरी जो आप कवर करते हैं, यह एक डिस्टेंस तय होती है। समझ रहे हैं? इस दूरी को तय करने में आपको निश्चित तौर पर कुछ समय लगता है और इस समय और दूरी के जो रिलेशंस हैं उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं पता है? चाल कहते हैं। तो चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। इसको आपको समझना है कि हम जैसे किसी एक यात्रा को, मान लीजिए 200 किलोमीटर की दूरी थी और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 200 किलोमीटर को मैं 4 घंटे में तय कर रहा हूं, और अगला कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ए है, मैंने कहा कि इस 200 किलोमीटर की दूरी को, 200 किलोमीटर की दूरी को मैं 4 घंटे में तय कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति बी है जो कहता है मैं इसी 200 किलोमीटर की दूरी को मैं 5 घंटे में तय कर पाऊंगा। अब यहाँ पर दोनों के समय अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों की इफिशियंसी, जिसको आप चाल कहते हैं, वो अलग अलग है। अब इसका मतलब इसकी जो चाल होगी वो चाल क्या हो जाएगी पता है? 200/4 करने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, जबकि इसकी चाल क्या हो जाएगी? 200/5 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1 घंटे में यह 50 किलोमीटर जा सकता है और यह 1 घंटे में 40 ही जा सकता है। इसकी चाल क्योंकि कम थी और इसकी चाल ज्यादा थी, इसलिए इसको समय कम लगा और उसको समय ज्यादा लगा। एक बात और यहीं पे समझना चाहिए आपको कि चाल जो होती है उस समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल अगर आप बढ़ाते जाओगे तो समय कम लगता जाएगा, चाल अगर घटाते जाओगे तो समय ज्यादा लगता जाएगा। तो चाल और दूरी, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। छोटी छोटी अपडेट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर यह परफेक्ट है, तैयार है, तो सवालों में उतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैं सवालों पर आपको लेकर चलता हूँ। सवाल के लिए आपको इस पैटर्न को समझना है। मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐसे ही लिया है इस सवाल को, ये पूछा गया एग्जाम का और बहुत ही रिलेवेंट और अच्छा सवाल है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर एक तालिका दी गई जिसमें 5 अलग अलग बाइक हैं। बाइक का नाम अलग अलग है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। द्वारा लिए गए समय और दूरी, मतलब किसी एक यात्रा को ये लोग तय करते हैं और कितनी दूरी तय करते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं, कितनी दूरी, 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 और क्या क्या समय लगाते हैं, ये सब कुछ मेंशन किया गया है। हम प्रत्येक बाइक की चाल आराम से यहीं पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि चाल बराबर आप सबको पता हो गया है कि दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। आप देख रहे हैं 420 किलोमीटर की दूरी है और इसको कितने घंटे में तय किया है? 7 घंटे में। यहाँ पर चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 600 किलोमीटर की दूरी है, इसको इसने 7.5 घंटे में तय किया है। यहाँ से इसको हम जैसे ही कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ दशमलव हटेगा, 0 आएगा। 15×5 = 75 होता है, 15×4 = 60, 400 हो गया। 400 को 5 से भाग करिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा एक की चाल हो गई। इसी प्रकार से यह 500 है और 500/4 कर दें, यह 125 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक सी की बात हो गई। बाइक डी अगर हम देखते हैं तो 400 किलोमीटर की दूरी है और 12.5 घंटे में तय करती है। दशमलव हटाइए, 0 कर दीजिए। 25 पंचे होता है, 25 × 25, 25 × 150, 160 कर दीजिए। 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया? 400 किलोमीटर की दूरी को 12.5 घंटे में तय किया है। 5 × 15 होता है और 5 × 2 = 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यह इसी प्रकार से हम इसकी चाल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 175 है
और 175 को हम 2.5 से डिवाइड कर दें, दशमलव हटा दे, जीरो कर दे, 25 सत्ते होता है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही हर एक बाइक की अपनी अलग अलग स्पीड है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। प्रत्येक की चालों का आकलन आपको करना है और अब आगे आने वाले सवालों का सलूशन भी इसी आधार पर कुछ निर्धारित आपको करना है, क्योंकि दूरी दिया है, समय दिया है, हमने सबकी चालें निर्धारित कर ली। अब जरूरत जैसी होगी उसी हिसाब से यूज करेंगे और अगले अगर कुछ और कैलकुलेशंस की आवश्यकता होगी तो उसको भी फॉलो करेंगे। कह रहा है यदि बाइक यफ की गति, यफ यहाँ पर आपके सामने एक नई बाइक है, ठीक है, यफ की गति बाइक सी की गति का 4/5 है। जो बाइक सी है उसकी गति, अब गति इसकी देखिए, अभी अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था 500/4 किया था, यही इसकी गति थी। कह रहा है बाइक सी की गति की 4/5, तो इसकी अगर स्पीड की बात करिए एफ की, इसकी स्पीड हो जाएगी 500/4 गुणे 4/5। ये देखिए 4 से कटा, इसको खत्म कर दीजिए, ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति हो गई, बताएं। ये बाइक एफ की गति, एक डिफरेंट बाइक एफ है जो इस समूह में नहीं थी लेकिन थी कहीं पर, और उसकी गति को हमने कंपेयर किया है बाइक सी की गति से, जिसकी गति ऑलरेडी यहाँ पर 500/4 थी, अर्थात 125 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उसको हमने क्या कर दिया है 4/5 से मल्टीप्लाई, इसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे कहा गया है बाइक एफ द्वारा 3 घंटे 45 मिनट में कुल तय की गई यात्रा दूरी के रूप में हमको बतानी है। जैसे इसने यफ की स्पीड है और यफ ने एक यात्रा को तय किया है, कितने समय में बताएं, 3 घंटे 45 मिनट में। अब 3 घंटे 45 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, 3 कर दीजिए, 45 मिनट है। आप याद रखना कि 60 मिनट जो होता है वह 1 घंटे के बराबर होता है, तो 45 मिनट कितना हो जाएगा, 45 मिनट 15 चौके 60 होता है, 15 तिया 45 होता है, इसको आप 3/4 घंटे कह सकते हो। 3/4 इसमें जोड़ देते हैं, 4 तिया 12, 3 15/4, ठीक है, 15/4 घंटे हो गया, ये आपका इसका समय हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है बताएं, इसकी स्पीड इसकी है 100, और 100 को आप गुणा कर दो 15/4 से, 4 से डिवाइड करिए, 25 गुणे आप 15 कर दो, 25 गुणे 15 है जो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, देखिए 25 गुणे 15 मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी पॉइंट करिएगा। 15×5 = 75 होता है, 15 दूना 30, 7 37, 375 किलोमीटर की दूरी है जो कि आपके सामने है, पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। 375 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी बाइक यफ, कितने समय में, 3 घंटे 45 मिनट में, अगर उसकी स्पीड सी की स्पीड का 4/5 थी। इस प्रकार से आपको चालों पर वर्क करना था, समय का उपयोग करना था, दूरी डिक्लेयर करनी थी। तो सवाल एकदम क्लियर है, वर्बल है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बाइक ए आपको दिख रहा है, यस, 2 घंटे तक बाइक ई की गति से चलती है। जो बाइक ई की गति है, बाइक ई की गति बताओ कितना है, 175 आप 2.5 कर दीजिए। ये है गति किसकी, बाइक एफ ई की। स्पीड लिख रहा हूं यहाँ पर, हम लोग बाइक ई की गति नोटिस कर रहे हैं, दशमलव हटा दीजिए, जीरो बढ़ेगा, 25 सत्ते 175 होता है। इसकी गति हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी बताएं, बाइक ई की। इसने कहा जो बाइक ए है, इसने सबसे पहले बाइक ए को पकड़ लीजिए, ए को पकड़ लिया, इसने क्या किया, सबसे पहले 2 घंटे तक किस गति से यात्रा करी है, जो ई की गति थी। ई की गति कितनी थी बताएं, 70 किलोमीटर पर आवर थी, ये गति से यात्रा करी, करेक्ट है। और फिर उसने अपनी सामान्य गति को फॉलो किया। इसकी सामान्य गति है कितनी बताएं, 420/7, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एक्चुअल स्पीड थी। फिर कह रहा है कि उसने अपनी सामान्य गति का उपयोग किया, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे का उपयोग किया। उसके द्वारा 5 घंटे में इसने इस टोटल कितना घंटे कवर किया पता है, 5 घंटे में तय की गई दूरी हमको किलोमीटर में बताई। अगर आप सोचो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है 5 घंटे में, और 2 घंटे इसने जो है ई की गति को फॉलो किया, तो बचे जो 3 घंटे थे उसमें उसने अपनी सामान्य गति का उपयोग किया। इस हिसाब से अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी क्या होगी पता है, 70 दूना 140, 140 किलोमीटर यहाँ होगा, और 60 गुणे 3 180 किलोमीटर यहाँ पर होगा। टोटल डिस्टेंसेस को ऐड कर दो, ऐड करिए, देखिए 8 6 8 4 12, 1 1 2 1 3, 320 किलोमीटर हो जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ए द्वारा यहाँ पर 5 घंटे में कुल तय की गई दूरी हो गई है 320 किलोमीटर, जो राइट सोल्यूशन के रूप में आपके सामने आ रही है। एकदम परफेक्टली सवाल का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। आ रहा है समझ में सबको, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, यही हमारे लिए आप सबकी तरफ से जो आप कह सकते हो वो है। मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं करता हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ
कि मुझे इतना ही आप लोग को सपोर्ट चाहिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। बाइक डी की गति, सवाल क्या कहता है, बाइक डी की गति का 125% और बाइक सी की गति के 20% से संबंधित अनुपात बताओ क्या है। मुझे यहाँ पर दोनों की गतियों को नोटिस करना है। यहाँ पर हमें दो गतियां लानी, एक तो डी की गति लानी है और दूसरा हमें सी की गति लानी है। चलो, डी की गति देखो कितनी है, डी की गति है 400/12.5। क्या सही कर रहा हूँ? यस। तो आपने इसको लिख दिया है 400/12.5 लिख दिया, करेक्ट। ए डी की गति हो गई। और सी की गति देखो कितनी है, सी की गति होगी 500 बटे कितना बताओ, 4। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिंपली 500/4। अब सवाल क्या कहता है, कह रहा है इस डी का 125% करो, इसको 125% करो। ठीक है, परसेंट करिए, ऐसे लगा दीजिए। रेशियो बनाना है सी की गति का 20%, तो 20% मतलब ऐसे सिंपली कर दिया, करेक्ट है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखो, अब अगर रेशियो बनाना है तो रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है, एक तुलना होती है, और तुलना के लिए मैंने प्रेजेंट कर दिया है। परसेंटेज परसेंटेज से गायब हो जाएगा, सही है। ये दशमलव हटेगा, एक जीरो यहाँ आएगा, 125 से कट जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए, ये 3 जीरो इस 3 जीरो से खत्म हो जाएगा, 4 जाएगा उधर, आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं, या 2 1 के 2 करिए, 2 दूना 4 करिए, 2 चौके ऊपर 8 करिए और इधर 5 करिए। 8 5 का रेशियो है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। राइट सोल्यूशन आप लोग इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। 8 5 का रेशियो है, आप लोग प्लीज इसको प्रेजेंट कर लीजिएगा। इस सवाल का करेक्ट हल आपके सामने। ठीक, 900 किलोमीटर की यात्रा, एक दूरी है जो 900 किलोमीटर है, पूरी करने में बी द्वारा लिया गया समय। 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में बी द्वारा लिया गया समय। तो बी की स्पीड आपको दिख रही है, टोटल दूरी 900 किलोमीटर रहेगी, बी अपनी यात्रा करेगी। यदि वह केवल 25% कम गति से चलती है तो, ये भी ध्यान दीजिएगा, बी अपनी गति से 25% कम गति से चलती है। तो बी की पहले गति देखो कितनी है, 600 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है, 7.5 घंटे का समय है। तो अगर हम बी की गति की बात करें तो बी की गति कितनी हो जाएगी पता है, 600 बटे आप लिख सकते हो 7.5, 600 बटे 7.5, दशमलव हटा दे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 चौके 60, 400 हो गया। 400 बटे आप कर दो 5, 400 बटे अगर हम 5 करते हैं तो इसकी गति एक्चुअली जो बाइक बी की है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इसने कहा है कि वह 900 किलोमीटर की यात्रा करती है और करना चाहती है, लेकिन याद रखना वह अपनी गति से 25% कम गति से चलती है, तो हमको बताना है। तो सबसे पहले इसकी गति को 25% कम करो। अब इसकी गति को आपको 25% अगर कम करना है तो 25% होता है, बेसिकली 25% होता है 1/4। इसका मतलब अगर उसकी गति 4 थी तो 4 से 1 घटा करके उसने अपनी गति को कितना कर दिया है, 3। 3 बटे आप 4 करो, 4 से इसको डिवाइड करो, 20 हो गया, 20 या 60। उसकी गति एक्चुअली 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति है और उसने 900 किलोमीटर यात्रा तय करने की बात करी है। तो समय हमको बताना है, समय कितना लगने वाला है, आइए ध्यान दीजिएगा। टोटल दूरी कितनी है, 900 या 900 किलोमीटर है, और कितना स्पीड है उसकी, 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर से गया, इसको जीरो से खत्म कर दे, 15 15 छक्के 90 होता है, 15 घंटे होगा, 15 घंटे राइट सोल्यूशन है। सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, ये 25 लिख दिया मैंने, 15 देखिए डी ऑप्शन है, इसको आपको पॉइंट करना होगा। ई ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह 900 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करेगी जब उसे अपनी गति को 1/4 घटाना हो, मतलब 3/4 बनाना हो। ऐसे में पहले उसकी गति हमने लिया, हम कोई बहुत ट्रिकी और हम चाल दूरी समय थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं तो इसको हम डायरेक्टली तुलना हम करवाते हैं जब चालों में परिवर्तन और समय दूरी को वही यूज करना हो। जैसे अगर हम वही दूरी अगर हम इसकी ओरिजिनल गति से करते हैं तो क्या समय लगता, और अभी की गति से कर रहे हैं तो क्या समय लगेगा। तो ये सब चीजों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, बट आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ उस प्रकार से प्लान कर लीजिए। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलिए। बाइक ई और सी की एक साथ संयुक्त गति, बाइक ई और सी की एक साथ संयुक्त गति बाइक ए और बी की संयुक्त गति से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब गति का मतलब दोनों की गतियों को नोटिस करना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले ई और सी को काउंट करना है, ई प्लस सी। चलो, ई और सी की स्पीड को देखते हैं। ई की स्पीड हो जाएगी 175 बटे 2.5, और सी की स्पीड देखो कितनी है, 1 है, जो 500 बटे कितना है बताएं, 4 का। ये हो गई गति किसकी बताओ, ई और सी की। ई और सी की स्पीड हो गई है 175 बटे 2.5 और 500 बटे 4। दूसरी तरफ ए और बी की बात करें,
ए और बी की, करेक्ट है। और ए और बी की गतियों को देखा जाए तो यहाँ पर ए है और ए बी है। तो ए की बात करो तो 420 बटे कितना है, 420 बटे 7 है। भाई हम दूरी बटे समय ही तो लिखेंगे तभी तो चाल आएगी। और ये आपकी 600 बटे 7, 600 बटे 7.5 है। ठीक है, ये इसकी गति हो गई। अब इनका हमें रेशियो बनाना है, रेशियो नहीं परसेंटेज बनाना है। तो चलो रेशियो ही एक तरह से परसेंट डिक्लेयर करता है। इसने हमसे यही कहा था ई और सी की संयुक्त गति ए और बी की संयुक्त गति से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो भाई इसकी संयुक्त गति दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करके निकालिए कितना आती है। आप इसको देखो क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटा दे 0, 25 सत्ते होता है। मतलब यहाँ की अगर हम बात करें इससे अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 125, 125 और 70 195 होता है। मतलब इसकी गति आपकी टोटल ऐड होकर के 195 आ रही है। भाई यहाँ पर इसकी गति देख लिया हम लोगों ने 70 है, इसकी 125 है। 125 और 70 मिलकर 195 ई और सी की गति है। बात करते हैं ए और बी की। इससे हमने इसको डिवाइड किया तो 60 आ रहा है। इससे अगर दशमलव हटा दिया 15 पचे 75 है, 15 चौके है, 400 को 5 से करे तो 80 है। इसकी गति कितनी हो गई 80 है। तो इन दोनों को जोड़ा तो 140 आ रहा है। यह 140 है और यह 195, करेक्ट है। सवाल 2 है, मतलब सवाल में वर्डिंग समझिए क्या है, अभ्यास देखिएगा। ई और सी की जो गति है 195 है, ए और बी की जो गति है वो 140 है। सवाल कहता है कि ई और सी की संयुक्त गति ए और बी की संयुक्त गति से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो 195 एक जगह पर है और 140 एक जगह पर है। यहां से यहां ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा आसान करना चाहो, 5 या 15, 5 9 45 कर सकते हो, 5 दूना 10, 5 8 40 कर सकते हो। 28 से 39 हो रहा है, 28 से 39 का मतलब 11 बढ़ रहा है, 11 ही बढ़ रहा है। गुणे 100 बटे आप 28 कर सकते हो। ठीक है, 4 सते 28 होता है, 4 25 बार होता है, 11 पचे 55 होता है, 11 दूना 22, 5 27 होता है। बटे आप 7 कर दो, 7 से भाग करो, 7 तरीके 23 होता है, 21 6 27, 7 7 9 63 होता है, 63 2 जीरो का मतलब हो गया 7 दूना 14, 39 दशमलव समथिंग करके आ रहा है। तो मैं नियरर आंसर के हिसाब से 39% मानूंगा, यही इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा और इस सवाल का करेक्ट हल होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चाल दूरी समय का यह बढ़िया सवाल था। एक अप्रोच भी क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आपको कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। सेशन अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को ढेर सारा प्यार। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम वहाँ PDF आपको देते रहे। थैंक यू सो मच।